अपार भीड़ थी। बस अंदर बैठे बैठे आंखों से आंसू बंद नहीं होते थे, इतना मुझे ध्यान आता था। आंसू इतने निकल जाते थे कि मुझे पता नहीं। सुबह 2:30-3 बजे निकलता था, जब सब सो जाते थे, ट्यूबवेल पे जाके अब दिशा मैदान मुझे जो करना है करके नहा के और तुरंत आके अब आप सोचिए महाराज, वो जीवन, वो समय। महाराज मैंने बच्चों से कहा एक काम कर लो, अपन को तो लौट के आना ही नहीं है, नौकरी भी चली गई होगी, बची नहीं होगी। एक काम करो, सामान छोड़ो जाइए, अपन केवल वहां जाके सामान को ले आएंगे भर के। अब नौकरी करना ही नहीं है, इस्तीफा हो चुके हैं। हम जहां से जाते हैं बिलासपुर में, 1 महीना सोया मैं पहले। कितना सोया? फिर ड्यूटी पे नहीं गया। दिन में सो जाता था, रात में दिन। क्यों? थका हुआ। अरे अब तो सब मेरी थकान तो आप समझ सकते हो। जेठ मास का टाइम था, जून का महीना था। अच्छा उबारा पुबारा रहता था महाराज? नहीं तो बिल्कुल एकदम। अच्छा फौरन में क्या किया, हनुमान जी महाराज से मेरे डेली था, अब मैं हनुमान जी की महाराज पर जाता हूं। एकदम क्या गुरु की प्रेरणा होती है, मुझे ध्यान आ गई गुरु जी की बात। क्या आ गई? महाराज जी की बात आ गई, ड्यूटी ज्वाइन करना। और मेरे मन में लगा था कि सामान भर के मुझे वापस अपने घर पहुंचना है। जैसे हनुमान जी के मंदिर में बेटा बच्चे, हनुमान जी के मंदिर के सामने में खड़ा था, मेरे आंखों के आंसू बह रहे हैं। और वहां जो बाबा थे, अच्छा वो मुझसे बाबा कहते थे, मैं कुर्ता पजामा पहने हुए था, बाबा क्या हो गया, क्यों रो रहा है, बाबा रोता क्यों? और मैं माने हिलकी ले लेके रो रहा हूं और आंसू पे आंसू चौगर चौगर चल रहे। महाराज मैं बड़े धर्म संकट में हूं, गुरु जी से दीक्षित हूं, उनका कहना ये है कि ड्यूटी ज्वाइन करो, और हमने संकल्प ये लिया है कि नौकरी छोड़े। वो महाराज कहते कि जो बेटा गुरु ने कहा है आप उस आदेश का पालन करो। महाराज हम आते हैं, घर आया हूं, उसी क्षण मैंने वर्दी लगाई, वर्दी लगा के मैं कार्यालय में पहुंचा हूं और मैंने आवेदन अपना ज्वाइनिंग आदेश दिया है और मैंने उनको वही करके ज्वाइनिंग दी मैंने। और एसडीटी था उस समय, मोबाइल तो चलते नहीं थे, मैंने कार्यालय से एसडीटी महाराज जी के लिए डायरेक्ट लगा दिया। महाराज जी से बात हो गई, मैंने महाराज जी आपके आदेश के अनुसार आज दिनांक इतने इतने को मैंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली। महाराज जी ने 3 बार कहा था आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। आप समझ सकते हैं, तो जीवन में जो आपके में जो घटना होनी है वो होके रहेगी। आप अपने मन को साध के रखिए। मैं कथा को बस विराम की ओर ले जा रहा हूं, कथा बहुत बड़ी हो गई है। महाराज ज्ञानी पुरुष बार बार सोचते हैं कि संसार में सच्चा सुख नहीं है। ज्ञानी पुरुष कहते हैं संसार में सुख नहीं है, जब तक शरीर है तब तक सुख सुविधा की अपेक्षा तो रहती है, किंतु अंत में परिणाम तो दुख में ही है। आप कितना भी सुख हो बोलो। आज हमने कहा था ना, गोबर डाला है ना, कुटी काटी, कतरी बिछौने पे सोए हैं। पहले गद्दा कहां थे, बिछौनी थी, व्यवस्थाएं अंग भंग थी। हमारा देश बहुत गरीबी की रेखा में था। अब तो रास्ते में सेटो, रास्ता में सेटो था, रास्ते में नहीं बैठते, गरीबी की रेखा में। ऐसा मानकर ही भोगोपभोग करते हैं, भोगोपभोग करते हैं। सूर्य चंद्र की उपासना
गत वासना नाश नहीं हो सकती। हे संतो महात्माओं, मन में सूक्ष्म मल भी नहीं रह पाएगा तो मन मरेगा, तब मन मरेगा। अर्थात अरे भाई तुम कथा में बिगड़ डाले हो, तुम अपना स्वार्थ सिद्ध के सामने कथा की बात को नहीं समझ रहे हो भाई। बताइए तुम भी कैसे आदमी में बात करने लगते हो? कथा के बाद मन में सूक्ष्म मल भी नहीं रह पाएगा तो मन मरेगा नहीं। अर्थात श्री कृष्ण में मिल जाएगा, मन मरेगा तो मुक्ति मिलेगी। हे संतो महात्माओं, जब तक मन नहीं मरेगा और मुक्ति नहीं मिलेगी। आत्मा तो नित्य मुक्त है और मुक्त तो मन को करना है। संत धर्म के आचरणों से इंद्रियगत विकार का नाश होता है। आपके संत गति आचरण होना चाहिए, आपके आचरण संत जैसे। आप भले घर में गृहस्थी में रहते हैं लेकिन आचरण संतों जैसे रखें। जो विकार वासना और मन बुद्धि में सूक्ष्म रूप से व्याप्त है उसका शीघ्र विनाश नहीं होती। हम चाहे हमारी वासना तत्काल खत्म हो जाए, नहीं हो सकती। हम एक दिन में कथा सुनने से, हम 4 दिन यहाँ कथा कहने से, 4 दिन कीर्तन करने से और 2 दिन का व्रत रखने से, नवरात्रि में केवल व्रत रखने से कल्याण हो जाएगा। लेकिन पक्का नवरात्रि का मतलब है निंदा नहीं, ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, कलेश नहीं और किसी पर भी क्रोध नहीं। और व्रत करना है तो सत्य, और अपना व्रत किसी को बताना नहीं। हम कहते मेरे तो व्रत चल रहे हैं, अच्छा ये नहीं कहना चाहिए मेरा आज उपवास है। आप अपना उपवास कह के भी अपने व्रत को छोटा कर दे। बताते क्यों भाई? आपसे कोई कहेगा भोजन कर लो, बोले आप करो हम बाद में देखते हैं, बात खत्म हो। क्या मेरा उपवास है ये बताया क्यों? आपके प्रभाव खत्म हो गया। आपने उपवास तो बता दिया और उपवास में आपने निंदा करी, आपने क्रोध किया, कलेश किया, आपने किसी से बुरे भाव रखे, आपने किसी को डांटा, जिनको नहीं बताया। अच्छी बात तो बता दी मेरा व्रत है। व्रत को क्यों सब लोग मानते और आप आवाज जी कह दोगे मैं तो झूठा हूं। जैसे हम कह रहे भैया तुम सब सच्चे बैठे हो, नहीं झूठे बैठे अकेले। नहीं कहना चाहिए, उससे उतार होगा भाई। पाप कब कब होंगे? हम अपने बुरे विचारों को बाहर निकालेंगे, उगलेंगे, थूकेंगे, तब पाप को बचाएंगे, बुरे विचारों को बचाएंगे, उसे थूकेंगे नहीं तो वो अंदर और पीड़ा देंगे, महापातक होगा। जैसे हमने 2 रुपये चढ़ाए, आज तो मरना काका 10 रुपये चढ़ाया, बताओ जो तुमने बताया वो आप जहां क्या कर गए हो वो किसी से कहा। मेरे बाबा अगर कोई जाके वीरपुर साहब की रक्षा कराए और कह दे मैंने तो संभाल लो तो वो अहंकार। अर्जुन में ये बात आ गई, बोले मैंने महाभारत कर दिया। भगवान ने जान ली बात। भगवान ने कहा द्वारका से एक काम करो, जो गोपिकाओं को ले जाओ वृंदावन में, छोटे भील गोपिका है, तुलसी नर को कहा बड़ो समय बड़ो वाले मान। अरे भीलन रूपी गोपिका कभी अभिमान, मैंने पंचायत कर दी, मैं अतुताति पंचायत संभाल लूं, मैंने भाई अध्यक्ष बनाए तो, मैंने भाई प्रधानमंत्री बनाए तो, मैं अरे भैया नहीं बन गया तो मेरे बाबा
अतः तो सरपंच भी मिल पा नहीं। मैं तो एक ऐसे ही कह रहा हूं, देखो मैं तो उदाहरण दे रहा हूं। अब कौन सरपंच बने, प्रधानमंत्री, कौन रब हुए, हमें कहा। हम तो पकड़ जीव हैं, हमें तो जी करना है भाई। जय आजू हाजू करनो, लेकिन सच्ची सच्ची कहनो। जय जगह पे रहनो, लेकिन सच्ची सच्ची कहनो। मैंने ऐसा कर दिया, ठीक मत मारो। जो किया भगवान ने किया, आपके सत्कर्म ने किया। आप अपना बलंकार लोगे और अहंकार को भगवान 1 मिनट में कोई ऐसी लीला रच देता है, तो बहुत बलंकारी बन लो। और भरी सभा में तुम्हारी ऐसा कोई आता है एक ही, और धोखे लग गया। पुजारी जी, अब पता नहीं मैं कहां तक सत्य कह पा रहा हूं कि नहीं। अरे नहीं कह पा रहा हूं, बस मैं कथा को विराम की बोल लेता हूं। महाराज मैं पता नहीं भटक गया हूं, कहां पहुंच गया। मैं सही चल रहा हूं कि नहीं जी? जो कुछ हो चुका आपने सुख के लिए उपयोग करूंगा, ऐसा सोचना असद भावना है। प्रहलाद को जो कुछ मिला था महाराज, उसका उसने सभी के लिए उपयोग किया। आपको जो दिया है सुख, मुझे जो सुख मिला है वो प्रभु का ही है। सुख भोग कर जो दूसरों को सुख देता है वो सज्जन तो है, किंतु संत नहीं। और खुद ही सुख बोल रहा है, तो सज्जन है, लेकिन हाँ सज्जन है, संत नहीं। संत नहीं। संत तो दुख उठा के रोके, गीले में पीले में नीले में, आंधी में बरसात में तूफान में, गाली खा के दूसरे को सुख है, गाली खा के जो स्वयं दुख उठाकर अन्य को सुख देता है वो संत है। स्वयं दुख उठा के। रामलीला मानवता का फल है। रामलीला में वासना को संत लेकर जाओगे, संग लेकर जाओगे, वह प्रवेश पुष्टि के बाद जगने वाली वासना अनर्थ उपलब्ध करती है। पुष्टि का सदुपयोग करने वाला देव है और दुरुपयोग करने वाला दैत्य है। प्रहलाद देव माना गया क्योंकि उसने पुष्टि का सदुपयोग किया। उसने क्या किया था? पुष्टि का सदुपयोग किया। हिरण्यकश्यप ने पुष्टि का दुरुपयोग किया और हिरण्यकश्यप ने क्या किया? पुष्टि का दुरुपयोग किया। इसलिए वो दैत्य कहलाए। प्रहलाद की वासना सद माने सदासन, सदासन सबके लिए, और हिरण्यकश्यप की अब वासना है वो सामान्य मनुष्य की मिश्र वासना। क्या है महाराज? मिश्रित वासना। किंतु सभी लोग बुद्धि का सदुपयोग नहीं करते। ईश्वर द्वारा समय, संपत्ति और शक्ति का जो सदुपयोग करे वो देव है और जो दुरुपयोग करे वो दैत्य है। समय से आपको भगवान ने दिया स्मार्ट मोबाइल, आपको पंच स्थान दिया कराओ, आपको भगवान जहां बुला के बिठा रहे, आपको याद कर रहे हैं। स्थान दे रहे हैं। इससे बड़ा आपको और सम्मान क्या? आप इसको संभाल के रखिए। ईश्वर जो
ईश्वर तो जीव पर कृपा करते हैं, किंतु अज्ञानी जीव उसका दुरुपयोग करता है। अज्ञानी जीव दुरुपयोग करता है। शक्ति दे दी, जबरदस्ती नाइया फुलवा रहे हैं। कोई कह रहा है ऐसा कर डालो, कोई कह रहा है वैसा कर डालो। महाराज नहीं, देवता हो, देव शक्ति हो, ईश्वर शक्ति हो, भक्ति शक्ति हो, ज्ञान शक्ति हो, वैराग शक्ति हो, आचना हो, आपका त्याग वैराग शक्ति, उपासना कुछ भी हो, आप उसका दुरुपयोग नहीं कर सकते। अश्वत्थामा को ब्रह्म अस्त्र दे दिया था। दुष्ट अश्वत्थामा ने उस समय महाराज उत्तरा के गर्भ में, पांडवों का अंतिम चिराग उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु चलता था, उसका संधान कर दिया। लेकिन उस समय उत्तरा ने कहा अहम रक्षामि वासुदेवाय, हे वासुदेव आपके भक्तों का, आपके संतों का अंतिम चिराग मेरे उदर में, मेरे गर्भ में पलता है। अहम रक्षामि, इसकी रक्षा कीजिए। भगवान ने एक पल का विलंब न करते हुए अंगूठी का स्वरूप बना के भगवान श्री हरि उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और उस ब्रह्म अस्त्र से उत्तरा के गर्भ में रहकर परीक्षित की 9 महीने तक रक्षा की। परीक्षित को उत्तरा के गर्भ में ही वैराग्य हो गया। हे संतों महात्माओं, ये चीजें ऐसी नहीं है भगवान की, ये सिस्टम भगवान के पास है। अभी कहा ना कि बड़ी बड़ी महामारी आती है तो उसमें जो सत्व्रती और निष्ठावान होते हैं वो बच जाते हैं, बच जाते हैं। कोरोना काल आया था, कितना बुरा महामारी, मन करोड़ों नहीं अरबों की संख्या में, उसमें जीव जंतु स्वाहा। लेकिन आप जैसे सदगामी, सत्यगामी, निष्ठावानी बच गए, तो बच गए हैं तो अपने भाग्य की सराहना करो कि अब ऐसा कोई हमसे गलत काम कुकर्म न हो जाए कि हमें इसके लिए पछताना पड़े। भगवान ने दया की है, अरे दया का कुछ तो सम्मान करो। और सामान्य मनुष्य को, किंतु सभी लोग बुद्धि का दुरुपयोग नहीं करते। ईश्वर द्वारा समय, संपत्ति, शक्ति जो भी सदुपयोग करे वो देव है। महाराज आपत्ति में, दुख में श्री हरि का, भगवान का स्मरण दृष्टांत गजेंद्र है। आपत्ति में तो भगवान को सभी याद कर रहे हैं, और जिसके लिए एक दृष्टांत हाथी का है, गजेंद्र का है, और समय प्रहलाद भी है महाराज, और रास्ते में गजेंद्र भी है, प्रहलाद की पुकार नहीं है। आप समझिए, संपत्ति की अवस्था में सर्वस्व का दान, संपत्ति अधिक हो सर्वस्व का दान, बलि राजा की भांति इस अवस्था में सर्वस्व का दान करने से वासना का क्षय है। कौन है ऐसा दान भी? कोई है? हाँ है, लेकिन वो जिस पर दया कर देगा वही है। वो जिस पे हाथ रख देगा वो अपना सर्वस्व छोड़ देगा, क्योंकि उसकी मति ऐसी कर देगा। सभी अवस्था में भगवत शरणागति, दृष्टांत और सत्यव्रत, सभी अवस्था में, एनी हाउ, एनी टाइम एंड एनी हाउ, यदि उसमें आप भगवान को नहीं भूले, सुख में, दुख में, रास्ते में, मार्ग में, सोने में, खाने में, चलने में, फिरने में, देखने में, अगर ईश्वर को नहीं भूले तो आप समझ लो महाराज, कोई आपका सबसे बड़ा सत्य व्रत है।
अब जी हमने भले ही माला डाल ली, तुम्हें दिखा रही हूँ डाल लेंगे। जय हो बाबा। हाँ, कल भगत की कृपा हो गई, चले आया था। एक जजमान पूछ रहे थे कहाँ से आई, बड़ी सुंदर दिख रही है। अब हमने कही ये बुढ़ापे में भाई जैसे सुंदर बन जाओ वैसे सुंदर महाराज। हाँ, अब क्या करोगे? हाँ, अब चिड़िया चुने खेत अब पछताए होता था। हाँ महाराज, आनंद है। जिसके मन में आनंद है वो हमेशा हरा भरा रहता है। सत्यव्रत भगवान मत्स्य नारायण की शरण में गया है। वासना को नष्ट करने के लिए 4 उपाय हमने देखे। वासना को यदि प्रभु के मार्ग की ओर मोड़ दिया जाए तो वो वासना ही भक्ति बन जाता है। बस मैं कथा को भ्राम की ओर ले जा रहा हूँ। कथा रासलीला में हमें प्रभु से मिलना है, तो किंतु वासना का आवरण जब तक बीच में है तब तक भगवान से हमारा मिलन नहीं। हाँ, तो मेरा आपसे अनुरोध विनती यही है महाराज, मेरापन और शुद्ध विचार कभी न करो, क्योंकि ऐसा करने से महाराज मेरापन तो शुद्धि हो, मेरापन शुद्ध हो। ऐसा विचार कभी न करो, क्योंकि ऐसा करने से साधना अपेक्षित हो जाने की संभावना बनी रहती है। भोजन से चाहे संतुष्ट बनो, भजन से संतुष्ट कभी मत बनो। भोजन से एक बार संतुष्ट हो जाओ, लेकिन एक बार चाउमीन खाउमीन ब्याह शादी में खाए आते हैं, नहीं कुछ चीज बढ़िया बनी है फिर पहुंच जाओ। इससे बचो। सतकर्म का तो असंतोष ही बना रहना चाहिए महाराज। इंद्रिय वासना ने होने पर मनोगति वासना बाकी रह जाती है। ईश्वर के साथ एक होना है तो मन और बुद्धि को ईश्वर से जोड़ो। इसी के साथ अभी कथा अगर चले भाई तो अभी 2-3 घंटे की कथा मेरे पास। आज ये मत्स्य भगवान का अवतार, ठीक है। आगे आएगा सत्यव्रत और वैवस्वत मनु एवं उनके वंश की कथा भी मिल जाएगी आपको अगले मंगलवार को। सावन का महीना है, आज त्रयोदशी है, कल चतुर्दशी है, कल भगवान शंकर का अभिषेक भी है, ठीक है। अपन सब आएंगे, थोड़ा जलवल कर देंगे और थोड़ा उच्चारण करके जलाभिषेक कर देंगे। चतुर्दशी है हम सभी, ठीक है। और आप सभी कर ही रहे होंगे, बेलपत्र सभी चढ़ा ही रहे होंगे। और सावन का महीना पवित्र महीना होता है, इसमें साधना करना, भजन कीर्तन संकीर्तन और ब्रह्मचर्य का पूर्णतः पालन, निंदा पर निंदा, बुराई से खिंचाई से, बुराई से बचो, ईर्ष्या मत करो। बालाजी की पीठ पर जो सुना है, आप अगर सत्य मानते हो तो उसको स्वीकार करो और नहीं मानते हो तो निंदा मत करो। अगर निंदा करोगे तो आपके घर में कभी शांति, आपके द्वारे में शांति नहीं आ सकती। आप जिस शांति के लिए अपना घर परिवार छोड़ के बालाजी धाम में आते हैं और बालाजी धाम में आके आप अपना 4-5 घंटे कथा सुनते हैं और कथा सुनने के बाद आपका मन अगर संतुष्ट नहीं हुआ, ब्रह्मचार्य में पड़ा है, तो समझ लेना कोई बहुत बड़ा पाप आपके सर पर काल की तरह है। काल की तरह कल्याण काल की तरह बैठा है। इसी वाणी के साथ बोलने को तो अगर मुझे बुलाओ तो मैं महीनों तक नहीं उठूं, बोलता ही रहा। लेकिन फिर भी एक लिमिट है। अगले मंगलवार को जी आपका सेवक ठीक 8 बजे से इसके आगे की कथा को मंगलवार को, शनिवार को रामचरितमानस के आधार पर इस समय लंका कांड चल रहा है
और रामचरितमानस की कथा को हर शनिवार को 2.5 वर्ष हो चुका है। 2.5 वर्ष से रामचरितमानस की कथा चल रही है। और जो श्रीमद् भागवत कथा को आज 8 स्कंद पूरे हुए हैं महाराज, और इस कथा को अभी 3 साल से ऊपर मंगलवार के मंगलवार, अगर 1 साल में कितने मंगल पड़ जाते हैं बताइए? 1 साल में 52, तो आपके 3 साल में कितने हो गए? 150, 106, 106। गणित मेरा कमजोर है थोड़ा। हाँ 156 हो गए। तो 156 दिन से जो कथा लगातार चल रही। अब आप पढ़ना जाइए। अभी तो केवल 8 स्कंद हुए राम कथा के, भागवत कथा के। हम 7 दिन में पूरी कैसे कर सकते हैं? मैं इसके लिए किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उनके पास 7 दिन का टाइम रहता है। इतना लंबा टाइम, 3-3 साल, 5-5 साल एक जगह कथा चलती रहे, ये टाइम तो केवल हनुमान जी के पास ही मिल सकता है। और यहाँ पर कोई टाइम लिमिट नहीं है, अनलिमिट काम है। अगर 5 साल भी चल जाएगी ये कथा तो बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मैं इसी वाणी के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। आप सभी का कल्याण हो। और सावन का महीना है तो इधर उधर भटक जाता मेरे भाई। सावन को कोई बात आ गई तो हम कुछ कहने वाले थे तो कह नहीं पाए, क्योंकि वो तो सही निशाना तब चलता है, चोट तब वसी जग लगती है, तभी आनंद आता। उस समय तुम्हारी आवश्यकता थी। मैं इतना ही जरूर कहूंगा, सावन का महीना और पवन करे सो, बस ये पवन चल रही है और भगवान का नाम। और एक चीज और है, सावन के महीना में हमारी माता बहन बेटी अभी 2 दिन के बाद झूला डाल देंगे। ठीक है, डाल देंगे तो झूला तो पड़ गए अमुना की डाल पे जी, झूला तो पड़ गए, झूला तो पड़ गए अमुना की डाल पे जी, झूला तो पड़ गए अमुना की डाल पे। संग की सहेली बिना ऐसे कही नहीं थी, हाजी झूला झूलेंगे, हाजी झूला झूलेंगे, झूलेंगे दिन रात, झूला तो पड़ गए अमुना की डाल पे जी, सावन महीना बहना मेरी सत जुगोती, सावन महीना बहना मेरी सत जुगोती, जती मोरा बहना मेरी हाजी झूला झूलेंगे कन्हैया, झूला झूलेंगे, झूलेंगे दिन रात, झूला तो पड़ गए अमुना की डाल पे, सावन महीना बहना मेरी सत जुगोती, बिटियन के तो हाल रे सावन महीना, क्या बात है, ये अच्छा लगता तुम्हारे मुझे। ठीक है, अब देखिए भाई अनाड़ी आदमी है, मैंने थोड़ा सा जो एक हमारे इस पर्व का बहुत बड़ा जो एक लोकगीत है, हमारी परंपरा है, जब जब हमारे भारत देश में और भारत की इस भूमि पर सनातन धर्म का जो भी महापर्व आता है,
हमारे लोकगीत भरे पड़े हुए हैं। और उस पर्व में उस लोकगीत का उच्चारण नहीं किया जाए तो वो पर्व अधूरा माना जाए। तो इसलिए मैंने थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, जितना मेरा भाव था मैंने अपना भाव उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए, जो बहुत बड़ा पवित्र त्योहार रक्षाबंधन, जो बहन बेटी और भाई और बहन का महापर्व 9 अगस्त शनिवार के दिन राखी का महापर्व आ रहा है, उसके लिए मैंने ये आप सबको शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं आपके समीप रखी है। वो संतो महात्माओं, इसी बात के साथ अब मैं पूर्णतः अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय।